Hello dear students, good morning students. Today we are going to see the remaining part of our lesson. Okay, lesson number 13, Sultan Ghiazuddin in the Qazi's court. Okay, let's see. The next morning the Sultan got ready to appear before the Qazi. दूसरे दिन सुबह सुल्तान कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गया. He hid a sharp sword in his robe and set out. मगर उसने क्या किया, जाने से पहले उसने एक हाइड मीन्स छुपाना, एक शार्प स्वॉर्ड मीन्स तलवार, धारदार तेज तलवार उसने अपने रोब मीन्स अपना जो गारमेंट्स पहनते हैं ना, उसमें उसने अपने कपड़े में एक शार्प स्वॉर्ड छुपाई, इन्हें साथ में वो लेके गया, छुपाकर लेके गया. ओके. द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल. कोर्ट रूम लोगों से भरा था. Everyone was eager to see what would happen. सब लोग यह उत्सुक थे. eager means उत्सुक. सब लोग बहुत उत्सुक थे कि अब क्या होने वाला है इस केस में. देखो, the Qazi entered and took his place on the high seat of honor. थोड़ी देर में क्या हो गया, काजी आ गए. काजी मीन्स अभी यहाँ पे हम जज बोलेंगे इसी काजी को. तो काजी एंटर, काजी की एंट्री हो गई एंड उसने अपनी प्लेस थी वहां पे जो हाई सीट ऑफ ऑनर, जो जज रहता है उसकी सीट कैसी होती है, हमेशा ऊंची सीट पे जज बैठता है. तो काजी भी के हाई सीट ऑफ ऑनर पे बैठ गया. एक ऊंची चेयर पे काजी जाकर बैठ गया. इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में क्या हुआ, सुल्तान गयाजुद्दीन एंटर द कोर्ट रूम. सुल्तान गयाजुद्दीन भी कोर्ट रूम में आया. एवरीवन स्टूड अप, सब लोग खड़े हो गए. टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान, सुल्तान के प्रति सम्मान रिस्पेक्ट बताने के लिए सब लोग क्या हो गए, खड़े हो गए. बट द काजी डिड नॉट गेट अप, मगर काजी खड़े हुआ क्या, नो. व्हाई, क्योंकि वो जज था और ये जो सुल्तान था वो कौन था, आरोपी था, इसीलिए काजी खड़ा हुआ क्या, नो. द सुल्तान स्टूड इन द डॉक्स एंड ट्रायल बिगेन. देखो, जो सुल्तान था, सुल्तान कहाँ पे, सुल्तान को कहाँ खड़े किया गया, सुल्तान को जो कटघरा होता है, डॉक्स मीन्स कोर्ट में आपने देखे ना, जो आरोपी कटघरे में खड़ा होता है, उसी प्रकार सुल्तान को कटघरे में खड़ा किया गया और केस की शुरुआत हो गई. फिर क्या हो गया, द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेंट. जो विडो थी, जो विधवा थी, उसने अपनी जो कंप्लेंट प्रेजेंट की. द काजी टुक नोट ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. काजी ने विधवा की पूरी कंप्लेंट सुन ली और नोट कर ली. पूरी जो घटना घटी थी वो पूरा उसने नोट कर ली और सुल्तान को ऑर्डर दिया. क्या कहा, देखो अभी उसमें, यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो. सुल्तान, तुम क्या हो, अपराधी हो, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, गुनहगार हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से एक जो पुअर विधवा है उसका एक सन मारा गया, इसीलिए यह गुनाह तुम्हारे ऊपर दाखिल होता है. ओके. अकॉर्डिंग टू द लॉ, कायदे के अनुसार, यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस. अब कायदे के अनुसार आपको इस गुने के लिए फाइन भरना पड़ेगा. आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले. और बिना कोई देरी किए आपको ये फाइन भरना है. ऐसा किसने कहा, काजी ने सुल्तान को कहा कि आप गुनहगार हो और आपको फाइन भरना है. ओके. द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट. सुल्तान ने भी क्या किया, जो न्याय था उसको एक्सेप्ट किया एंड अपोलोगाइज टू द विडो. और विधवा के प्रति क्या जताया, सहानुभूति जताई. ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली. और जो फाइन उसके ऊपर लगा था उसकी अरेंजमेंट उसने जल्दी से जल्द कर दी. किसने, सुल्तान ने. द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर. यह सुनकर जो विधवा थी वो उसे बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया, बहुत समाधानी हो गई कि राजा ने क्या किया, फाइन दिया, फाइन पे किया है. ओके. और मुझे न्याय मिला, यह विधवा को जो न्याय मिला, इसीलिए विधवा क्या थी, समाधानी थी, सेटिस्फाइड थी. ओके. व्हेन द केस वॉज ओवर, इस जब केस खत्म हो गया, द काजी गॉट अप फ्रॉम हिज हाई सीट ऑफ ऑनर. काजी अपनी सीट पे से उठ गया. रिस्पेक्टफुली ही बो टू द सुल्तान
and requested to him take his seat. और उसने रिस्पेक्टफुली उसने सुल्तान की तरफ इशारा किया और सुल्तान को रिक्वेस्ट की कि आप ये सीट पे बैठो. The Sultan then drew the hidden sword from his robes and told the Qazi. देखो सुल्तान ने क्या किया उसी टाइम. ड्रीव मीन्स निकालना. जिसने उस अपने साथ तलवार लेके आया था ना सुल्तान छुपा के, वह सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली एंड काजी को कहने लगा, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट यू डिड नॉट वेयर इन योर ड्यूटी, कि तुमने तुम्हारी जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छे से निभाई. यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ. यू डिड नॉट हेजिस्टेट टू पनिश मी, और मुझे जो पनिशमेंट देने में तुम जरा ही हिचकिचाए नहीं और डरे नहीं, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, राजा को कैसे पनिशमेंट देना, ये इससे भी तुम डरे नहीं. यू डिड नॉट हेजिस्टेट टू पनिश मी, अदरवाइज आई वुड हैव बिहेडेड यू विथ दिस स्वॉर्ड. अगर तुम अच्छी तरह से न्याय नहीं कर पाते, निपक्ष न्याय नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता था, इसी स्वॉर्ड से जो मैंने तलवार लाई थी उससे ही मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करता था. इसीलिए मैंने यह स्वॉर्ड छुपा के लाई थी मेरे जो गारमेंट्स थे उसके अंदर. ओके, मगर तुमने बहुत अच्छी तरह से निपक्ष न्याय किया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम बिना डरे तुमने न्याय किया. ओके, देखो फिर क्या हो गया. द काजी देन पुट हिज हैंड अंडर द कुशन वेयर द सुल्तान वॉज सीटेड एंड ब्रॉट आउट अ व्हिप. देखो फिर काजी ने क्या किया, जो सुल्तान बैठा था जिस सीट पे, जो कुशन होता है ना, गद्दी के नीचे से उसने सुल्तान ने क्या किया, एक चाबुक निकाला एंड सेड, और काजी किसे कहने लगा, सुल्तान को कहने लगा, ही सेड, योर मैजेस्टी, आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबे द लॉ. देखो मैं भी यह सुन के बहुत खुश हूँ कि आपने जो ओबे किया, सम्मान किया, आपने जो न्याय का सम्मान किया, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ. अदरवाइज आई वुड हैव व्हिप्ड यू इन दिस कोर्ट. अगर आपने आपके ऊपर लगे हुआ गुनाह आप स्वीकार नहीं करते थे तो मैं क्या करता था, इसी भरे दरबार में आपको चाबुक से पनिश करता था. इसीलिए मैंने भी क्या किया था, चाबुक छुपा के लाया था. जिस प्रकार आपने तलवार लाई थी उसी प्रकार मैंने भी चाबुक छुपा के रखा था. ओके, द सुल्तान देन गॉट अप. सुल्तान खड़े हो गया एंड एम्ब्रेस द काजी, और काजी के प्रति सम्मान बताने लगा. थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, ही सेड. इन्हें भगवान का बहुत शुक्र है, हम दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई. ओके, एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन. जो लोग प्रेजेंट थे कोर्ट रूम में, यह देखकर वह दोनों के प्रति बहुत उनको सम्मान व्यक्त किया और बहुत खुश हो गए. देखो स्टूडेंट, तो इसीलिए हमें निपक्ष न्याय करना चाहिए. वो डरा क्या काजी, चाहे वो सुल्तान था तो भी काजी ने बिना डरे न्याय किया, और सुल्तान ने भी कि मैं राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे काजी से कहा क्या, नो. काजी ने जैसे उसको पनिशमेंट दी वह उसने स्वीकार की और अपनी पनिशमेंट पूरी की. कितना अच्छा था लेसन स्टूडेंट्स. ये देखो अभी यहाँ पे अपना पोर्शन खत्म हो गया. देखो स्टूडेंट्स, 14 तारीख को क्या है, दिवाली एंड चिल्ड्रंस डे दोनों एक साथ है. इसीलिए हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे. ओके, मगर देखो दिवाली की छुट्टी एंजॉय करते करते आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करना है, क्योंकि 23 तारीख से हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है एंड our first paper is English. That's why you have to do more study at home. Okay, once again, happy Diwali and happy Children's Day. Stay home, stay safe. Thank you.